दोस्तों यकीनन दावे के साथ कहती हूँ, बिल्कुल गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये गाँव वाली रेसिपी यानी कि लसोड़े गूंदे, गूंदे कहते हैं हमारे जोधपुर शहर में। इसकी ये दोनों तरह की, एक नहीं 2 तरह की रेसिपी लाई हूँ और ये है सबसे पुरानी रेसिपी गूंदे की। गाँव में आज भी इसे इसी तरह से बनाई जाती है। यकीनन विश्वास मानिए, आपको ये रेसिपी आसान भी लगेगी और स्वाद में तो आप बिल्कुल जब बना के खाएंगे ना तब मुझे मैसेज करके जरूर बताएंगे। और ये रेसिपी है ना, आप पूरे साल भी बना के खा सकते हैं सूखे हुए लसोड़ों के साथ में, जो कि गांव में आज भी बहुत फेमस है। कैसे, वो आप खुद समझ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं ये गांव स्टाइल में बहुत ही यम्मी डिलीशियस बिल्कुल अलग तरह की रेसिपी। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मैंने जो ये गूंदे यानी कि लसोड़ा लवेड़े, आप लोग क्या कहते हैं, आपके शहर में क्या कहा जाता है, सबसे पहले तो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिए हैं, देखिए लगभग ये 400 ग्राम है और इसको मैं 2 रेसिपी बनाऊंगी। इन दोनों को ही मैं 200-200 ग्राम करके अंदाज से अलग कर दूंगी। तो सबसे पहले इसे गुच्छे से हमें इस तरह से अलग करना है कि इनकी जो कैप है वो बिल्कुल अलग ना हो। फिर अंदाज से मैंने इनको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, क्योंकि हम यहाँ पे 2 रेसिपी बनाने वाले हैं और एक रेसिपी में कैरी किस तरह डलने वाली है और दूसरी रेसिपी बिना कैरी के किस तरह बनाऊंगी। तो दोनों रेसिपी को वॉच कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बिना कैरी वाली रेसिपी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रख दिया है पानी और इसके अंदर, नॉर्मली गांव में इसके अंदर डाल के गूंदों को उबाला जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे आप थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगी और इससे पहले भी मैं आपको ये बता चुकी हूँ। तो हम यहाँ पे गूंदों को इस तरह से उबालेंगे। जैसे ही पानी गर्म होगा, मैंने लगभग 3 ग्लास पानी डाला है भगोने में, गैस के बर्नर को ऑन करके उसको जब गर्म हो गया पानी, तब इसके ऊपर इस तरह से जाली रख के मैंने इसको यहाँ पर गूंदों को इसके ऊपर रख दिया है। और ये जहाँ से स्टीम निकल रही है ना, इस ढक्कन को मैं इस तरह से बंद कर दूंगी। आप बिना इस होल के यानी कि इस तरह का भी ढक्कन लगा सकते हैं जिसमें इस तरह से स्टीम बाहर ना निकले। लगभग 5 मिनट के बाद में, 5 या 5-7 मिनट के अंदर ही ये जो है ना गूंदे आपके पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे और आपको पानी के अंदर इसको डाल के उबालने की और इसको सॉफ्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं दूसरे वाले जो रेसिपी है उसकी भी तैयारी आपको साथ साथ बता देती हूँ। तो इसे हमें क्या करना है, इसकी जो कैप है उसको नाइफ की मदद से हटा देनी है और उसके बाद में हल्का सा इसको चोट दे दीजिए। आपके पास जो भी हमामदस्ते का ऊपर का हो, आप बेलन ले सकते हैं, छोटा सा कोई पत्थर ले सकते हैं और हल्की सी चोट मारनी है। बहुत तेज मारेंगे तो ये गूंदे टूट जाएंगे, हल्की सी चोट मारते ही ये ब्रेक हो जाएंगे। और फिर नाइफ की मदद, देखिए पहले इस तरह से कैप हटानी है, उसके बाद में इस तरह से हल्की सी चोट मारनी है और नाइफ की मदद से ये हमने यहाँ इसके अंदर से जो इसका जो बीज है वो निकाल देना है। और इस कैरी को मैं कैसे करने वाली हूँ इसके अंदर यूज, वो भी आपको साथ साथ बताऊंगी। तो यहाँ पे दूसरी रेसिपी के लिए ये वाले गूंदे भी तैयार हो चुके हैं। फर्स्ट रेसिपी वाले गूंदे जो है अच्छे से स्टीम हो गए हैं, लगभग 6 मिनट हुए हैं और ये देखिए गूंदे कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। मैं इसको आपको बताती हूँ, बहुत गर्म है, मैं यहाँ पे फोर्क की मदद से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए। तो ये हमारे स्टीम हो चुके हैं और बस गैस के बर्नर को बंद करके इसको रख देते हैं साइड में और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तब तक मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ सेकंड रेसिपी के लिए कैरी का इस्तेमाल किस तरह से करना है। सबसे पहले कैरी के ऊपर का जो छिलका है वो हटा देंगे, हम इस तरह से पील कर देंगे पीलर से और उसके बाद में हम करेंगे यहाँ पे कद्दूकस। तो ये जो मीडियम साइज वाले होल है, यहाँ से मैं कैरी को कद्दूकस करूंगी। तो देखिए 200 ग्राम लगभग गूंदे हैं, तो यहाँ पे 1.5 बड़ा चम्मच, जो सब्जी जिससे हम बनाते हैं वो बड़ा वाला जो चम्मच होता है ना, वो वाला 1.5 बड़ा चम्मच मुझे इतना चाहिए कद्दूकस की भी कैरी। बस इससे ज्यादा जो भी कैरी बचेगी मैं उसकी चटनी बना दूंगी। आप लोगों ने मेरी कैरी वाली चटनी की रेसिपी देखी या नहीं देखी? कैरी की एक साथ 3 रेसिपी एक ही वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी और आप तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये लगभग 1.5 बड़े चम्मच कैरी का हमने कद्दूकस कर लिया है, बाकी कैरी की मैं चटनी बना लूंगी। और इतनी देर में ही हमारे जो स्टीम किए हुए गूंदे हैं वो ठंडे हो गए हैं, हम इन्हें हाथ लगा सकते हैं। तो बस इसकी कैप इस तरह से हटा देनी है, हल्का सा पुश करना है और इसके अंदर का भी ये जो बीज है वो हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से ये वाले गूंदे को भी हमें क्लीन कर देना है। तो ये देखा आपने, स्टीम करके और इसके अंदर पानी के अंदर नहीं डाल के इस तरह से गूंदों को जो है अच्छे से स्टीम होने से ये कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे सारी तैयारियां हो चुकी है। ये है फर्स्ट रेसिपी के लिए गूंदे तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे हमने कैरी कद्दूकस कर ली है और यहाँ पे हमने एक प्याज जो है मीडियम साइज का लेके मैंने एक इसको लंबाई में काट लिया है। और ये है दही जो कि 1.5 बड़ा चम्मच है और ये है गूंदे सेकंड रेसिपी के लिए, इसे भी हम क्लीन कर चुके हैं।
और यहाँ पे मैंने ले लिया है लगभग 1 टेबल स्पून के आसपास लहसुन, जो कि ग्रेट किया हुआ है। तो चलते हैं फर्स्ट रेसिपी बनाते हैं, जो कि हमने स्टीम किए हैं गूंदे उनसे। गैस के बर्नर को ऑन करके मैंने रख दी है कढ़ाई और इसके अंदर डाल दिया है बड़ा वाला 1.5 चम्मच तेल। आप कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे गाँव में जो है सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, मैंने यहाँ पे ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली के तेल का इस्तेमाल किया है। तो बस जैसे ही तेल गर्म होगा, हमारे जो स्टीम किए हुए गूंदे हैं उन्हें हमें इस तरह से इसके अंदर फ्राई करना है लगभग 5 मिनट तक, और गैस की आंच को मीडियम रखना है। आप हमेशा जब भी गूंदों को इस तरह से फ्राई करें, चाहे आप कितनी भी क्वांटिटी के गूंदे लें, आपको जब भी फ्राई करने हो ऑयल आप इतना डालिए कि आपके गूंदे बिल्कुल भी कढ़ाई पे या किसी भी बर्तन पे चिपके ना। अगर आपको बाद में ऑयल ज्यादा लगता है तो आप उसे बाद में निकाल सकते हैं, लेकिन फ्राई करते वक्त आप जो तेल है अच्छी मात्रा में डालें। एक गूंदा जो है जिसकी कैप रह गई है और अंदर उसकी जो बीज है वो भी रह गया होगा, तो मैंने उसे साइड में रख लिया है। तो ये अभी 10-20 सेकंड में ठंडा हो जाएगा, तो मैं उसकी कैप हटा के उसकी भी जो अंदर का बीज है जो उसके अंदर का वो निकाल के इसके अंदर जो है मैंने यहाँ पर इसको वापस डाल दूंगी। ये देखिए ये इसमें वापस गया। बस मीडियम आंच पे हम इसको 4 से 5 मिनट तक इससे फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से बढ़िया से पक जाए। और ये देखिए इसकी जो स्किन है ना, इसकी स्किन से आपको पता चल जाएगा कि ये जो है हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं गूंदे। लगभग 5 मिनट हो गए हैं और अब इन्हें हम निकाल देते हैं। बस इसे आपको गैस पर छोड़ना नहीं है। जब भी आप ये गूंदों के ये वाला प्रोसेस करें रेसिपी के अंदर, तो आपको इस तरह से चलाते रहना है, वरना ये इसकी जो स्किन है वो जल जाएगी। तो बस हो गए हैं 5 मिनट के आसपास और अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में और रेसिपी के अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसे इस तरह से निकाल लेते हैं और इसके बाद में आप चाहें तो कढ़ाई दूसरी ले सकते हैं, पर मैं इसी कढ़ाई में जो है इसी रेसिपी को बनाऊंगी। मैंने धीमा रखा है क्योंकि तेल ऑलरेडी गर्म है। इसमें मैंने डाल दिया है आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच राई, 3 से 4 चुटकी हींग, और इन सब का जैसे ही फ्लेवर आ गया है तेल में, हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याज लेके जिसे इस तरह से लंबाई में मैंने काट के खोल दिए हैं एक एक प्याज को, और उसको हम इस तरह से इसमें चलाएंगे। अब इसमें है ना प्याज को हमें बहुत ज़्यादा लाल करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। इसका जो पूरा कच्चापन है वो चला जाए और ट्रांसपेरेंट इसका रखेंगे, इसको ट्रांसपेरेंट ही, लेकिन थोड़ा सा ये हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तब तक मैंने गैस की आंच को वहाँ पे धीमा ही रखा है। तब तक मैं साइड में यहाँ पे साइड टू साइड एक और तैयारी कर लेती हूँ। जो हमारा यहाँ पे 1.5 बड़ा चम्मच दही है उसमें मैंने डाल दिया है 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक। यहाँ पर हम इसे कर देंगे मिक्स मिक्स मिक्स। नमक स्वाद अनुसार ही डालना है आपको अपने हिसाब से। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गूंदे या लसोड़े का इस सब्जी को बनाएं तो आप दही भी उसी मात्रा में लें। ये मैंने 1.5 बड़े चम्मच लिया है। और जब आप दही को फेंटें ज़्यादा मात्रा में, अगर आप सब्जी बनाते हैं तो जो हैंड बीटर होता है उससे अच्छे से फेंटें। साथ साथ मैं यहाँ पे प्याज भी चला रही हूँ और दही को जो है मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो प्याज जो है अच्छे से इसका कच्चापन चला गया है और अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारे जो ये गूंदे हैं, बिल्कुल जो हमने स्टीम करके क्लीन करके रखे हैं बीज निकालने के बाद में। उसके बाद मैंने डाल दिया है लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने ले लिया है यहाँ पर पूरा ग्रेट किया हुआ। 1 हरी मिर्ची है और ये हरी मिर्ची डाल दी मैंने यहाँ पर कट करके। उसके बाद हमने डाल दिया है दही वाला मिक्सचर। गूंदे डालने के बाद में आपने देखा मैंने प्याज के साथ उससे बिल्कुल नहीं चलाया, पहले सारी चीजें डाल दी हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स 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 कर देना है हमें इस तरह से। और देखिए गैस की आंच अभी भी स्लो ही है और अब हम इसे लगा देंगे ढक्कन बिल्कुल धीमी आंच पे, क्योंकि हम फ्राई कर चुके हैं गूंदों को, तो बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो दही हमने डाला है वो पूरा ड्राई हो जाए और अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो जाए। तो ये जो है 4 से 5 मिनट में पूरी तरह से ड्राई हो जाता है। और लीजिए ये यहाँ पर पूरी तरह से दही जो है ड्राई हो गया है। गैस की आंच को बंद करके हमने ढक्कन लगा दिया है और 5 मिनट के बाद में इस सब्जी को आप सर्व कीजिए। तो यहाँ पर ये हो गई आपकी फर्स्ट रेसिपी तैयार। तो लीजिए यहाँ पर गांव वाली बिना कैरी के इस तरह की सब्जी हमेशा आज भी इस तरह से बनाई जाती है और इस सब्जी को सूखे हुए लसणों के साथ में भी बनाई जाती है। आप लोगों ने स्टोर करने शुरू कर दिए या नहीं किए हैं गूंदों को, जरूर से कमेंट करके बताइएगा। चलिए दूसरी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। एक बर्तन रख दिया है मैंने गैस के बर्नर को ऑन करके धीमी आंच पे, और उसमें डाल दिया मैंने आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच दाना मेथी, आधी छोटी चम्मच धनिया, साबुत वाला धनिया, आधी छोटी चम्मच पीली वाली राई, और इन्हें करेंगे अच्छे से रोस्ट। आप चाहें तो सौंफ की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं।
अगर मेरी तरह आपको सौंफ ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं रेसिपी के अगले प्रोसेस में सौंफ जो है थोड़े से और इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है और बिल्कुल बनाएंगे हम इसे अचारी मसाले की तरह। जी हाँ, सेकंड रेसिपी जो है उसका नाम है अचारी गूंदे की सब्जी। बस 1 मिनट तक हमने रोस्ट किया और उसे हमाम दस्ते में डाल के मैं यहाँ पे इसे दरदरा पीस रही हूँ। ये हमने दरदरा पीस लिया है, इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। लेकिन इस बाउल में सबसे पहले हम डालेंगे कद्दूकस की हुई हमारी ये कैरी। और कैरी को डालने का जो तरीका है वो मैं आपको बता दूं। अगर कैरी ने काफी पानी छोड़ दिया हो तो आप एक बार इस तरह से छलनी ले लीजिए या कोई कपड़ा ले लीजिए और इस तरह से जो भी 3-4 ड्रॉप ही देखिए इसमें से पानी निकला, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा भी निकल सकता है। बस इसे डाल देते हैं हम इस बाउल में और जो हमने अचारी मसाला रेडी किया है वो हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद में हम डालेंगे इसके अंदर नमक स्वाद अनुसार। आधी छोटी चम्मच मैंने नमक डाली है, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी। और यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल मैंने फिर से थोड़ा और डाल दिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद है। और इन सबको हमने कर देना है इस तरह से मिक्स मिक्स मिक्स। तो अब आप देख रहे हैं क्योंकि मैंने कैरी का पानी क्यों निकाला, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। वैसे धनिया पाउडर डालने से जो भी पानी होता है ना, इसके अंदर जो भी पानी एक्स्ट्रा अगर कैरी के अंदर होगा तो वो पूरी तरह से सोख लेगा। अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा फिर भी गीला है तो आप थोड़ा सा भुना हुआ बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि परफेक्ट यहाँ पर ये मसाला रेडी हो गया है। और अब हमारे ये जो कच्चे गूंदे हैं उनके अंदर हम डाल देंगे इस मसाले को। इस तरह से हमें करना है फिल। तो ये है अचारी गूंदे की सब्जी की रेसिपी। तो इस तरह से सभी गूंदों में मैंने इस तरह से यहाँ पर फिल कर दिया है। ये गूंदे कच्चे ही हैं, आप चाहें तो इस मसाले को स्टीम करके गूंदे में भी भर सकते हैं। जैसा आपको पसंद हो आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन जो गांव में बनाते हैं वो बिल्कुल इसी तरह से कच्चे गूंदे के अंदर ही इस मसाले को फिल करते हैं और बहुत टेस्टी लगता है। ये सब्जी बिल्कुल ड्राई बनती है। जब एक एक निवाले के साथ में आप एक एक गूंदे को उठा के खाएंगे ना तो बस मजा ही आ जाएगा। इस पे गैस के बर्नर को ऑन करके यहाँ पे डाल दिया मैंने 1.5 बड़ा चम्मच ऑयल और उसमें डाल दी मैंने कलौंजी, मैंने आधी छोटी चम्मच डाली है और 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर सौंफ डाल दी है और 2-3 चुटकी मैंने यहाँ पे हींग का इस्तेमाल किया है। इन सभी का फ्लेवर आने देते हैं ऑयल में। उसके बाद में हमारे ये फिल किए हुए जितने भी गूंदे हैं उनको इसमें डाल के इस तरह से चला देंगे। जब आप इनको फिल करें तो अच्छे से फिल करके इसको बंद कर दें, तो देखिए ताकि ये बाहर ना आने पाए। और अब हमें बिल्कुल धीमी आंच पे इसको लगा देंगे हम ढक्कन और 4 से 5 मिनट के बाद में इसको फिर से आपको चलाना है और गैस की आंच को बिल्कुल स्लो करनी है और ये धीमी आंच में पकते हैं। लगभग 5 मिनट के बाद में मैंने इसको इस तरह से पलटने के लिए ढक्कन खोला तो देखिए इसकी जो कलर है ना वही चेंज हो गया। इसकी स्किन देखिए पूरी तरह से गूंदे जो हैं पक चुके हैं। फिर से लगा देंगे ढक्कन और 2-3 मिनट के बाद में ये सब्जी आपके बन के जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये सब्जी जो है पूरी ड्राई ही बनती है। इसको लगा दीजिए ढक्कन और इसे भी जो है ठंडे होने के बाद ही सर्व कीजिए। तो एक रिक्वेस्ट और करूंगी, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक किए बगैर ना जाइएगा। ये लीजिए, ये तैयार है हमारे अचारी गूंदे की सब्जी। कैरी का इस्तेमाल इस तरह से एक बार करके देखिए, न दाना मेथी उबालने का झंझट और ना ही कुछ और। तो पहली रेसिपी आपको ज्यादा अच्छी लगी या सेकंड वाली, ये भी कमेंट करके बताइएगा। गांव की इस ट्रेडिशनल रेसिपी में सिर्फ हमने 2 ट्विस्ट दिए हैं। एक तो सरसों के तेल की जगह मूंगफली का तेल इस्तेमाल किया है और दूसरा हमने जो लसोड़े को उबालने वाला वहाँ पे प्रोसेस चलता है गांव में आज भी, हमने उसको स्टीम करके उसका इस्तेमाल किया। तो कैसी लगी रेसिपी प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा।